हेलो गाइस, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका पहला हफ्ता कनाडा के अंदर कैसा दिखना चाहिए। ठीक है। ये सारी टिप्स हैं आप लोगों के लिए ताकि आप पहले हफ्ते में आके जो जो ज़रूरी चीज़ें, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, वो सारे के सारे जुटा के और आप फिर आराम से मज़े करो कनाडा के जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। इस वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इट विल बी अ बिग हेल्प टू मी एंड इट कॉस्ट यू नथिंग। थैंक यू। सबसे पहले दिन जब आप कनाडा पहुंचते हो उससे अगले दिन आपको सुबह सुबह अपने कॉलेज के अंदर जाना है। ठीक है। क्यों जाना है कॉलेज के अंदर? इन दो चीज़ों के लिए। पहला है आपका बस पास, दूसरा आपका हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। जब आप ट्यूशन पे करते हो अपने फर्स्ट सेमेस्टर की या फिर फर्स्ट ईयर की, डिपेंडिंग ऑन एस डी एस और नॉन एस डी एस, तो आप जो फी पे करते हो उसी के अंदर आपका बस पास इंक्लूडेड होता है काफ़ी सारे कॉलेजेस के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है सुबह सुबह, लगा लो आप मंडे को पहुंचे, ट्यूसडे को आप सुबह सुबह जाओगे अपने कॉलेज के अंदर, सबसे पहले अपना बस पास लोगे। ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर के अंदर जाओ, मगर कई बार जब आपका ओरिएंटेशन का टाइम होता है वहाँ पर ऑलरेडी साइंस वगैरह दे रखे होते हैं कि आप बस पास है अपने स्टूडेंट आईडी के लिए, इस डायरेक्शन में जाओ। जहाँ भी आप जाओ पूछो, पता करो और अपना बस पास लो सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जहाँ पर भी आप ट्रैवल करोगे। अदरवाइज आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, और क्यों बिना बात के पैसे देने अगर आपने ऑलरेडी ट्यूशन के अंदर पे कर रखी है उस चीज़ के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ आपका हेल्थ इंश्योरेंस। जो कॉलेज फी आप पे करते हो उसके अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस किस चीज़ के लिए होता है? जैसे आपका डेंटल कवरेज होगी, आपकी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह होगी, क्योंकि जो आपको हेल्थ आईडी कार्ड जो मिलता है आपको प्रोविंस से, उसके अंदर आपकी मेडिकेशन वगैरह, डेंटल वगैरह कवर्ड नहीं होती है। वो आपका आपको कोई सर्जरी वगैरह चाहिए या फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना, अपने फैमिली डॉक्टर के पास, वो सारी चीज़ें फ्री होती है उसके अंदर। अब यहाँ पर मैं ऊपर डाल दूंगा कि कौन से प्रोविंसेस के अंदर आपका जो हेल्थ कार्ड, आपको प्रोविंशियल हेल्थ कार्ड, वो आपको जब आप पहुंचते हो उस प्रोविंस के अंदर तभी मिल जाता है, क्योंकि ऑन्टेरियो के अंदर ऐसा नहीं है। ऑन्टेरियो के अंदर आपको कुछ एक प्री रेक्विजिट्स पूरी करनी पड़ती हैं, जिसके बाद ही आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिलता है। ठीक है। अब जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे और आप वहाँ से आप अपना क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो किसी ना किसी प्रोवाइडर के थ्रू होगी, जो कॉलेज आपको देता है। तो वहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर के अंदर जाके पूछना है कि कौन सा प्रोवाइडर है, मेरा पॉलिसी नंबर क्या है, और उसके बाद उस प्रोवाइडर को आपने फ़ोन करना है। उसके बाद चेक करना है कि आपके पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है। आपका डेंटल कितने तक कवर्ड है, अगर आपके पास ग्लासेस हैं तो आपको ग्लासेस कितने तक कवर्ड है। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन कितना कवर्ड है, और उसके कवरेज भी ऐसी होती है कि कई बार आपको ओनली 80% कवर्ड हो गया, या फिर ओनली 60% कवर्ड हो गया, फिर 100% कवर्ड हो गया। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको प्रॉपर्ली आपके पास शुरुआत में होनी चाहिए, ताकि जब आप पैसे खर्च कर रहे हो इन सारी चीज़ों के ऊपर, आपको पता रहे कि आपके पास कितने पैसे खर्च करने के लिए। ठीक है। तो ये दो जो चीज़ें आपको ये पहले दिन करनी है, पहले दिन टेक्निकली, दूसरे दिन। ठीक है। जब आप एक्चुअली आपको होश आएगा कि हाँ मैं कनाडा पहुंच चुका हूँ। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करनी है अपना सिम कार्ड के बारे में पता करना है। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर वाईफाई मिलेगा आपको। ठीक है। जहाँ पर भी आप रुक रहे होगे, चाहे वो एयरबीएनबी हो या फिर आपने ऑलरेडी जगह ढूंढ रखी हो, ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी वाईफाई होगा मैक्सिमम केसेस में, अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो। ठीक है। अ, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी सर्च करूंगा जाके ऑनलाइन की कौन से उस टाइम पे कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सिम कार्ड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या क्या उनके क्या क्या प्लान्स हैं उनके। ठीक है। कई सारी कंपनी जैसे टेलस होगी, बेल होगी, आपका कूडो हो गया, फाइडो हो गया, फ्रीडम हो गया। ठीक है। शुरुआत में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए मेरे को ये लगता है कि फ्रीडम सही है, क्योंकि सस्ता प्लान रहता है उसका, और उसके अंदर जीबी भी अच्छे खासे मिल जाता है आपको, क्योंकि इनिशियली आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। उसी हिसाब से देखना, ताकि एटलीस्ट आप लोगों के पास इनफ इंटरनेट हो ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि शुरुआत में जगहों का पता नहीं होता कौन सी जगह पे कैसे जाना है, कौन सी बस लेनी है, जो भी है। ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपने ऑलरेडी ऑनलाइन डिस्कस कर लिया उसके बाद आप स्टोर के अंदर जाओगे, जो डिटेल्स वगैरह आपको फिल आउट करनी है, तो जब आप स्टोर के अंदर जाओगे उस टाइम आपको और अलग अलग फोन्स वगैरह सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर होता है कि आप $0 अपफ्रंट पे कर दो, मगर जो आप मंथली पे कर रहे होते हो अपने सर्विस प्रोवाइडर की तरफ, उसके अंदर ही 15 20 30 डॉलर जो भी है वो ऐड हो जाते हैं और आपको ही नया फ़ोन मिल जाता है। ठीक है। तो शुरुआत में मत करना है ऐसा। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप जाओगे वहाँ पर जाके आपको ये बोलना है कि मुझे BYOD, ठीक है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, उसके प्लान्स बताओ, उसके प्राइस बताओ। ठीक है। आपने अगर ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है तो वहाँ पर जाके आपको सिर्फ ये बताना है कि मैंने ये प्लान चूज़ किया है। ठीक है। अगर इसके ऊपर और कोई स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह मिलता हो तो ठीक है, नहीं मिलता हो तो कोई बात नहीं। अपना सिम कार्ड लेना है, कॉल करना है, एक्टिवेट करना है, और होगी छुट्टी। चौथा पॉइंट, आपको अपने बैंक में कॉल करके जहाँ पर आपकी GIC है वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवाना है। ठीक है। अकाउंट के सबसे पहले तो आप फ़ोन करोगे और बोलो कि हाँ भाई मुझे अब एक अपॉइंटमेंट चाहिए, और इस अपॉइंटमेंट के अंदर मुझे सारी की सारी चीज़ें, अपना बैंक अकाउंट खोलना है। ठीक है। चेकिंग, सेविंग्स अकाउंट, डेबिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है। तो
ये तो मैं कहता हूँ कि ये आप ऑलरेडी जिस दिन पहुंचोगे वहां पर उसी दिन आप या तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर लो, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई है ब्रांच तो वहां पर जाके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, ठीक है। वॉक इन में भी कई सारी जगह पे हो जाता है, आपको 15-20 मिनट वेट करके कई बार वैसे ही बात बन जाती है, मगर अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे तो आसान है, ठीक है। जैसे ही आपके पास अपना फोन नंबर आ गया तो ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तीसरे पॉइंट में अब आपके पास ऑलरेडी सिम कार्ड आ चुका है, तो चौथे पॉइंट के अंदर आप फोन करोगे बैंक के अंदर, और बैंक में आप बोलोगे कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए एडवाइजर के साथ, ठीक है। वो एडवाइजर आपका चेकिंग का अकाउंट खुलवाएगा, आपका सेविंग्स अकाउंट खुलवाएगा, आपको डेबिट कार्ड देगा, आपको क्रेडिट कार्ड देगा, ठीक है। और आपके जीआईसी में से जब आप जीआईसी का सर्टिफिकेट दोगे उसे, उसमें से $2000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और बाकी की जो आपकी $670 की पेमेंट रहेगी वो भी आपके चेकिंग अकाउंट में आती रहेगी। अब होता क्या है, जब वो आपके अकाउंट्स वगैरह खोल होते हैं, डेबिट कार्ड तो वो आपको उसी टाइम पे दे देता है, मगर क्रेडिट कार्ड के लिए आपको एप्लीकेशन वगैरह फिल करनी होती है, और क्रेडिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर होता है। उसके बाद आप बैंक से भी जाके पिकअप कर सकते हो, मगर उसमें कुछ टाइम लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो भी है, ठीक है। चाहे घर पे आएगा उसमें भी उसी टाइम उतना ही टाइम लगेगा। अब आपके पास डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, कुछ एक लोग सोच रहे हैं क्रेडिट कार्ड लूं या ना लूं। हाँ, क्रेडिट कार्ड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जितनी जल्दी आप कनाडा में आके अपना क्रेडिट स्कोर बनाना शुरू कर सकते हो उतना बढ़िया आप लोगों के लिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे, उसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे कर दोगे, जितना भी आपका बैलेंस रहता है क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया बना रहेगा। एक और टिप है उसके लिए, अगर आप महीने में 2 पेमेंट्स करो क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट स्कोर ज्यादा जल्दी ऊपर बढ़ता है, ठीक है, एक लेवल तक। एक और चीज, यहाँ पर आके जब भी सुपर स्टोर वगैरह में कहीं पर भी जाके अगर आप पे कर रहे हो तो अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, तो आपको ऑप्शन देता है चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। चेकिंग अकाउंट को यूज करना उस टाइम पे, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में कुछ एक ट्रांजेक्शन फ्री होती हैं, उसके बाद फिर वो आपको चार्ज करते हैं। आखिरी बात ये है कि जो आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं और इवन आपका चेकिंग अकाउंट होता है, यूजुअली उनके अंदर कई बार एक मिनिमम बैलेंस आपको रखना होता है ताकि आपको चार्ज ना किया जाए, मगर स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम बैंक्स में फ्री होता है। अगला 5वां पॉइंट, आपको सिन नंबर चाहिए। सिन नंबर किस लिए चाहिए? क्योंकि आप जहां पर भी जॉब वगैरह ढूंढने जाओगे तो आपका एम्प्लॉयर आपको सिन नंबर मांगेगा, ठीक है। इसलिए आपको सिन नंबर जल्दी से जल्दी लेना है, हो सके तो दूसरे दिन, क्योंकि पहले दिन मैंने आपको कॉलेज का बोला था, दूसरे दिन आप अपना सिम कार्ड निपटा सकते हो, और उसी दिन आप अपना सिम नंबर ले सकते हो, ठीक है। अब 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास, एक या तो अपनी एप्लीकेशन उनको मेल इन कर दो, दूसरा हो गया आपका इन पर्सन, ठीक है। आप इन पर्सन जाके वहाँ पर सर्विस कनाडा में जा सकते हो, वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, ज़्यादातर आपका पासपोर्ट मांगेंगे, आपका स्टडी परमिट मांगेंगे, आपका टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा मांगेंगे, जो कि आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ होता है ऑलरेडी, ठीक है। ये डिटेल्स मांगेंगे आपको, और आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे, तो आपका फ़ोन नंबर ऑलरेडी आपके पास है तो आप सारा दे दोगे उनको। अगला तरीका जो है वो है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपको सर्विस कनाडा जाने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको यही चीजें मांगेंगे जो मैंने आपको बताई, आपको पासपोर्ट की कॉपी मांगेंगे, आपको स्टडी परमिट मांगेंगे, और कुछ एक और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आपको सर्विस कनाडा जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी रिसर्च कर लो कि यहाँ पर आके आपको सिन नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। सिन नंबर बेसिकली इंडिया के इक्विवेलेंट देखे तो आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, हर चीज़ के साथ कनेक्टेड रहता है वो। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दो सिन नंबर के बारे में। आपका सिन नंबर बहुत पर्सनल चीज़ है, आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे, चाहे आपका रूममेट हो चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो। आपका सिन नंबर आपके पास ही रहेगा, और आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट अपने एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होगी, आपका जो सिन नंबर होगा वो 9 से स्टार्ट होगा। जो सारे टेम्परेरी रेजिडेंट होते हैं कनाडा में आते हैं, उनका सबका 9 से ही स्टार्ट होता है। 6th पॉइंट, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखी हैं, आप लोगों को ये वीडियोस ऑलरेडी चेक करनी चाहिए जाके, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। मगर अगर आप लोग इस टाइम पे एयरबीएनबी में रह रहे हो तो ऑलरेडी, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो ऑलरेडी आप लोगों ने शॉर्ट लिस्ट की भी होंगी कुछ एक जगह जो आपको पसंद है, उन जगह पर जाओ, अपने ब्रोकर से बात करो, आपकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट सेट होनी चाहिए। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो कॉल करो, कुछ एक आपको लोकेशन पसंद आ रही है वहां जाके उन्हें विजिट करो, और उसके बाद चूज करो कि आपको कहाँ रहना है, ताकि एक आपकी प्रॉपर लोकेशन हो सके। अगला पॉइंट है अपना ड्राइवर लाइसेंस ले लो। ड्राइवर लाइसेंस क्यों ले लो? क्योंकि जब आप कनाडा जाते हो तो आपकी एक लौती आइडेंटिटी होती है, वो आपका पासपोर्ट होता है, ठीक है। मगर आपको पासपोर्ट हर जगह लेके जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार पासपोर्ट गुम हो गया तो बहुत झमेले होते हैं उस पासपोर्ट को चेंज करवाने के लिए, ठीक है, नया पासपोर्ट बनवाने के लिए या फिर उसका रिप्लेसमेंट लेने के लिए। तो इसलिए एक ड्राइवर्स लाइसेंस जो होता है आपका, वो हर जगह चल जाता है, क्योंकि वो एक आपकी आइडेंटिटी होगी, आपकी फोटो आईडी होगी, तो आपको और किसी तरह की आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। और भी कई सारे बेनिफिट्स इसके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 3 लाइसेंस होते हैं मैक्सिमम प्रोविंसेस में। लर्नर्स लाइसेंस हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, या फिर एडवांस हो गया। तो सबसे पहले आप जाके लर्नर्स लाइसेंस का टेस्ट दोगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे देना, ताकि आपके पास फोटो आईडी आ जाए। उससे और क्या फ़ायदा होगा, जब भी आप लोग लेटर ऑन डाउन द लाइन जाके अपनी गाड़ी वगैरह खरीदते हो, जो जितना पुराना आपका ड्राइवर लाइसेंस होता है उतना ही कम इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो अगर आपने 6-7 महीने 8 महीना 1 साल लगा दिया और आपको लगा मुझे जरूरत नहीं है ड्राइवर्स लाइसेंस की, और आपने लिया नहीं 1 साल तक, तो आप कुछ एक लोगों से 1 साल ऑलरेडी पीछे हो जाओगे।
और आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ी ज़्यादा बड़ी होंगी। तो क्यों बिना बात के इस झमेले में फंसना है, ठीक है। अब अल्बर्टा के अंदर क्या होता है, आप अल्बर्टा रजिस्ट्री के अंदर जाते हो अपना ड्राइविंग टेस्ट उसको बुक कराने के लिए। ऑन्टेरियो में मैंने सुना है आप लोग जो अपना ड्राइव टेस्ट है उसके अंदर जाते हो बुक कराने के लिए अपना अपॉइंटमेंट वगैरह। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ें हैं, जहाँ पर जा रहे हो उसके हिसाब से आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करो कि मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा ड्राइवर्स लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए, ठीक है। और एक जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी पब में जा रहे हो, क्लब में जा रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह भी करोगे यहाँ पर आके, तो उसके अंदर भी आपको एक फोटो आईडी चाहिए होती है, तो पासपोर्ट ले जाना ठीक नहीं रहता है इन सारी जगहों में। ड्राइवर्स लाइसेंस तो आपके पास बढ़िया रहता है। अब अगले के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, लास्ट पॉइंट यही है, अपना पार्ट टाइम जॉब फाइंड करना शुरू कर दो जितनी जल्दी जल्दी हो सके, ठीक है। और जो बढ़िया बढ़िया पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिंक कर दूंगा, इस वीडियो को जाके देख लो कि इसमें मैं बता रखा है कुछ एक पार्ट टाइम जॉब्स जिसके अंदर आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं कमेंट सेक्शन में डाल दो, और कुछ पूछना है लेट मी नो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।